नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारी खास पेशकश जागो छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बात अब रायपुर की करते हैं, जहां ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देशव्यापी बंद है और छत्तीसगढ़ में भी दवा व्यापारी मेडिकल स्टोर्स बंद रखेंगे और एआई से फर्जी पर्चियां बनाकर दवा खरीदने का आरोप भी लगा है। बिना सत्यापन ऑनलाइन बिक रही प्रतिबंधित दवाइयां, फर्जी ऑनलाइन डॉक्टर और साथ ही परामर्श से मरीज हो रहे गुमराह। एक ही पर्ची से बार बार खरीदी जा रही दवाइयां, युवाओं में नशे की लत बढ़ने का भी ऑनलाइन बिक्री दवा व्यापारियों ने जन स्वास्थ्य सुरक्षा को बताया बड़ा मुद्दा। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ चुकी है। सुप्रिया, बात की जाए तो रायपुर में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया है और साथ ही छत्तीसगढ़ में दवा व्यापारी मेडिकल स्टोर्स भी बंद रखे जाएंगे। तो आज जो ये बंद का ऐलान किया गया है, तो ऐसे में बात की जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में बंद का ऐलान है। ऑनलाइन बिक्री को लेकर ये बंद का ऐलान किया गया है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का एक दिवसीय हड़ताल है और इस हड़ताल की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर के जो मेडिकल स्टोर्स है वो बंद रहेंगे। दवा विक्रेताओं ने आज हड़ताल का जो ऐलान है वो किया है। हालांकि आम जनता को परेशान इससे होना पड़ेगा, लेकिन अगर हम राहत की बात करें तो सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर, जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर वे दवाई खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो सरकारी जो मेडिकल स्टोर है, जैसे कि धनवंतरी मेडिकल स्टोर है और आयुष्मान भारत के तहत जो मेडिकल स्टोर्स चलाए जाते हैं, तो उन मेडिकल स्टोर्स पर जो आम जनता है वो दवाई खरीद सकती है और उन्हें ये जो दवाई है वो एमआरपी से बहुत कम दाम पर मिलेगी। तो एक तरीके से आम जनता को इन मेडिकल स्टोर्स से आज दवाई खरीदना होगा। और आपको बता दें कि दवा विक्रेता संघ ने ये जो ऐलान है वो किया है और ये जो विरोध है वो उस चीज का है कि ऑनलाइन दवाई जो है वो बिक्री होती है, तो ऐसे में उनके जो मेडिकल से दवाएं कम खरीदी जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन दवाओं की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन दवाओं की खरीदी बिक्री में डिस्काउंट बहुत ज्यादा दिया जाता है, उसका भी इन्होंने दवा विक्रेता संघ ने विरोध किया है। और इसके अलावा दवा विक्रेता संघ का ये भी जो आरोप है वो है कि एआई से फर्जी पर्ची बना लेते हैं और उसके बाद फिर ऑनलाइन में दवाई खरीद लेते हैं और ऐसे में किसी भी तरह से उनकी जो जांच है वो नहीं हो पाती है। तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर के उनका जो विरोध है वो होने वाला है और आज पूरे प्रदेश के मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे, जिससे आम जनता को थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन हम उनके लिए अगर बताएं तो उन्हें अगर दवाई खरीदनी हो तो वो सरकारी मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद सकते हैं। और इसके अलावा सरकारी अस्पताल के सामने भी मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहां पर वे दवाई खरीद सकते हैं। लेकिन आज आम जनता को परेशानी जो है वो जरूर होने वाली है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर के जो मेडिकल स्टोर्स है वो बंद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया सुप्रिया कि आज पूरे प्रदेश में मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे और सरकारी मेडिकल स्टोर से आप दवाइयां खरीद सकते हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो मरीजों को परेशानी का सामना तो करना पड़ सकता है, लेकिन अगर बात की जाए और कौन कौन सी ऐसी मुख्य मांगे हैं जिनके विरोध में आज बंद का ऐलान किया गया है? बिल्कुल, देखिए, दवा विक्रेता संघ ने आज पूरे प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर्स को बंद करने का फैसला लिया है। एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल वे करने जा रहे हैं और अगर मांगों की बात करें तो मांगों में उनकी 3-4 चीज़ें शामिल है। पहली चीज़ तो ये है कि ऑनलाइन जो दवाई की बिक्री होती है वो बंद होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही है कि ऑनलाइन दवाई अगर लोग खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट उन्हें दिया जाता है, तो इस वजह से भी वो ऑनलाइन दवाई खरीदते हैं, तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। इसकी भी मांग उन्होंने की है। इसके अलावा और कई मांगे हैं उनकी और इसके साथ ही दवा विक्रेता संघ की ये भी मांग है कि किसी भी तरह से फर्जी तरीके से जो पर्ची बनाई जाती है दवाई के लिए वो ना बनाई जाए। ऐसा डॉक्टर के द्वारा, ऑथोराइज डॉक्टर के द्वारा ही लिखी हुई पर्ची अगर हो तो ऐसे में दवाई खरीदी जानी चाहिए। ऐसे उनके जो कई आरोप है और मांग भी है कि उन्हें राहत मिले और इसका आज देशव्यापी विरोध हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा और राजधानी रायपुर में भी कई दवा विक्रेता संघ के लोगों ने हड़ताल का आह्वान किया है। जी ठीक है सुप्रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।